नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में 7 नियम 7 टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सीख है। आज भी लोग बड़े बुजुर्गों का बात मानते हैं, उनके नियम धर्म को अपनाते हैं और घर में कहीं परेशानी नहीं आती। पति तो केवल कमाना जानते हैं, पत्नियां जो घर की लक्ष्मी है वही इस नियम को फॉलो करती हैं और उनको करना भी चाहिए। तो टिप नंबर हमारा 1 क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कभी भी जब आप आटा गूंथते हैं तो आपको ना, जैसे आटा का परात हो, गमला हो, जिस भी बर्तन में आप आटा गूंथते हैं तो आपको कभी डायरेक्ट ज़मीन पर फर्श पर रख कर नहीं गूंथनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक आवाज़ भी आता है ना, घस घस सा साउंड भी घिस घिस करके आता है और ढक ढक करते रहता है और उसमें भी बर्तन का जो पेंदी है, बॉटम है, वो ख़राब भी होता है। तो कभी भी आप आटा गूंथिए तो उसके नीचे किसी भी प्रकार का कपड़ा एक ज़रूर बिछा कर ही आपको आटा गूंथनी चाहिए। घर में बेकार का साउंड आना भी आपके घर के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। ये हो गया टिप नंबर 2। इसमें हमें क्या करनी है, देखिए नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं और बड़े लोगों का नियम हम लोग अभी भी मानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, इसको विश्वास नहीं करते, इसको नहीं मानते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग अभी भी दुनिया में हैं जो इन सभी नियमों को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं और करते भी हैं। तो कहा जाता है कि हम क्या गलती करते हैं कि हमारे घर में ये सब परेशानियां आती हैं। अगर आप बड़े बुजुर्गों का कहना मानते हैं ना, तो आपके घर में कभी भी परेशानियां नहीं आ सकती हैं। तो देखिए, कभी भी आप कोई भी चीज़ तलने जाइए, फ्राई करने चाहिए, तो आप सबसे पहले ना उस ऑयल में, जैसे तवा पे मैं उस दिन आपको बताई थी ना कि 2 छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए, ठीक उसी प्रकार से तेल में आपको छोटे छोटे, ये कोई भी चीज़ आप पुआ का बैटर बनाए हैं या और भी मतलब कोई किसी भी प्रकार की चीज़ें आप बना रही हैं तो छोटा छोटा सा पहले आपको उसमें डाल लेनी चाहिए। अगर आपको जैसे भोग लगानी है भगवान को या कोई भी कार्य रोज़ के लिए, प्रतिदिन के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन कभी स्पेशल हम कुछ बनाते हैं ना किसी भी व्रत त्यौहार में, तो आपको सबसे पहले ये 2 छोटे छोटे मतलब पीस निकाल कर रख लेने चाहिए, फ्राई कर लेने चाहिए। और उसको हमें क्या करनी है, देखिए ऐसा माना जाता है ना कि जिस घर में पत्नियां अगर रीति रिवाज को सही ढंग से निभाती हैं ना, उस घर में माता लक्ष्मी का निवास रहता है। तो आपको इस प्रकार से निकाल कर दो और चूल्हे को सबसे पहले जो अग्निदेव हैं उनको भोग लगा देनी चाहिए। अगर व्रत त्यौहार में आप कुछ भी बना रही हैं भगवान को भोग लगाने के लिए या कुछ स्पेशल, तो पहले चूल्हे के ऊपर रख दिया जाता है, भोग लगा दिया जाता है। ये चूल्हा तो हमारा मार्बल का है, अगर आपके पास मिट्टी का चूल्हा हो या स्टील का चूल्हा हो तो डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर ही निकाल कर दो रख दिया जाता है। भोग के स्वरूप में पहले अग्निदेव को हम चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम फ्राई करते हैं और साथ में 1 गिलास पानी भी आपको रख देनी चाहिए। जैसे होली में, दिवाली में जब हम अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा करके रसोई घर को और कुछ स्पेशल बनाते हैं तो आपको इस प्रकार से ज़रूर करनी है। कढ़ाई के बगल में रख लीजिएगा पानी और उसके बाद जो है आपको भोग लगा देनी है अग्निदेव को। और उसके बाद जो ही आपका भोजन है, पकवान है, उसको आप बनाइए और बनाकर अगर चाहते हैं भगवान को भोग लगाना तो भोग लगाइए, या अपने घर में बच्चों के साथ मतलब खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन चूल्हे को भोग पक्का लगा दीजिएगा अग्निदेव को। और पानी वहाँ रख कर ही आपको फ्राई करनी चाहिए और भोजन बनानी चाहिए जब व्रत त्यौहार में कुछ स्पेशल बना रही हैं तब। जब लड़कियां ससुराल जाती हैं ना तो उन्हें बहुत सारे रीति रिवाज हमारे तरफ पहले सिखाया जाता है कि ससुराल में जाकर बदनामी ना हो, अच्छे अपने नियम धर्म से अपने ऐसा रहो कि ससुराल की बढ़ोतरी हो, पति की बढ़ोतरी हो, घर वालों की बढ़ोतरी हो। तो हमें इन सब नियमों को फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। टिप नंबर 3 क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आज हमारे हस्बैंड ने बहुत सारा सब्जी ला दिया, हमारे घर में बहुत सारी सब्जियां आ गई हैं। देखिए, मेरा दिखाने का यही मकसद है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा खरीद लिए हैं तो और उसके बाद हम 2-3 प्रकार का बना रहे हैं, भले खाया जाए ना खाया जाए, आधा खा रहे हैं आधा फेंक रहे हैं। तो खरीद कर आज एक साथ अगर कोई ला देता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको हमें जल्दी से फिनिश करना है, जल्दी से 2-4 तरीके का बनाकर और खाएं और फेंकें, कल के लिए चिंता ना करें, ऐसा हमें नहीं करनी है।
है, संभाल कर सब्जियों को हमें खर्च करनी है। जितना आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम बनाएंगे। अगर सामने वाला खरीद कर बहुत सारा ला दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम जल्दी से उसको ख़त्म करें। देखिए, हमें कोई भी चीज़ धनी बनकर खरीदनी है, लेकिन खर्च हमें गरीब बनकर करनी है कि कई दिनों तक हमारे घर में चले, फिर हमारे हस्बैंड से हमें बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, इस प्रकार से ला दीजिए। तो आपको संभाल कर धीरे धीरे खर्च करनी है और आगे के लिए भी चिंता करनी है कि आज 4 प्रकार का खा लिए तो कल के लिए है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और टिप नंबर 4 क्या है वो भी जान लेते हैं कि मान लीजिए कि जब हम चावल बनाते हैं, ये टिप आप लोग जानते होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग नहीं जानते होंगे। तो जब गर्मा गर्म हम चावल वगैरह सर्व करते हैं ना, तो बहुत सारा चावल हमारे कुकर में, इसमें अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं चिपका है, चिपक जाता है बहुत सारा चावल, और वो फिर हम पानी डाल के भिगो देते हैं और चावल, अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है, बहुत सारा चावल वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करनी है उसके लिए मैं तरीका बता दे रही हूँ। जब आपका बहुत सारा चावल कभी कभी ना कम पानी डालने से चिपक जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर, और गरम कुकर रहता है तो हमारा चावल जो है और चिपका रहता है, निकलता नहीं है। तो आप इस प्रकार से पानी हाथों में लेकर सारे चावल को इकट्ठा कर लीजिएगा, और वो छूट भी जाता है, निकल जाता है उसके पार्ट्स से, कुकर में जो चिपका रहता है। तो आप निकाल कर, और इस प्रकार से आप पूरे चावल को, मतलब चावल का अपमान होने से बचा सकते हैं, अन्नपूर्णा माता का वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। और देखिए पूरा कुकर साफ़ हो जाता है। तो हाथों में पानी लगाकर जब कभी भी चावल आपका चिपके, इस प्रकार से छुड़ा लीजिएगा कि आपका जो चावल है वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियम। टिप नंबर 5 क्या है कि मान लीजिए जब दूध हमारा फिनिश हो जाता है, नीचे का मलाई वगैरह, साइड में भी बहुत सारा मलाई वगैरह चिपका रहता है। अभी इसमें बहुत सारा नहीं है क्योंकि मैं निकाल ली हूँ मलाई, तो भी ऐसे बहुत सारे दूध के बर्तन में लगा रहता है। तो दूध को ना गौ रस बोलते हैं, तो गौ रस को ना जल्दी से फेंका नहीं जाता। गांव में तो लोग खंगाल के उसके दूध के बर्तन को पी जाते हैं, लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्रेन में नहीं जाना चाहिए। तो मान लीजिए इस प्रकार से अगर बच जाता है तो आप इसमें चीनी थोड़ा सा डाल दीजिए, शक्कर और थोड़ा सा आटा डालकर मीठा वाला चीला बनाकर अपने बच्चे को, वो मलाई वगैरह जो लगा रहता है छुड़ाकर अच्छे से एक चीला बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। या इस बर्तन में पानी लेकर आप खंगाल के अच्छे से आटा गूंथ सकते हैं। ठीक है, टिप नंबर 6 क्या है तो देख लीजिए, ये भी बता देती हूँ। देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि हमें धनी बनकर तो खरीदनी ही है और गरीब बन के खर्च करनी है, जो कि मैं बता चुकी अभी। एक चीज़ और बता देती हूँ कि देख लीजिए, जिस घर में इंतजाम से चला जाता है ना, उस घर में एक छोटी सी बकरी जो जीव है नहीं बिकता है। लेकिन जिस घर में इंतजाम से नहीं चला जाता है, उस घर में बड़ा सा हाथी भी बिकते देर नहीं लगती और बिक जाती है। तो हम महिलाओं को ऐसे अपने घर में रीति रिवाज और नियम और ढंग से हमें चलनी चाहिए, व्यवस्थित रख कर, कि हमारे घर में कभी परेशानी ना आए, कभी किसी के सामने हमें हाथ मतलब जाकर फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मान लीजिए आपके हस्बैंड ने बहुत सारा राशन 1 मंथ का भी लोग खरीद लेते हैं, कई लोग हैं 15 दिन का लेते हैं, 10 दिन का लेते हैं, 2 दिनों का भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है खरीद कर आ गया तो उसे हमें 4 दिन में फिनिश कर देनी है, जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देनी है। उसको इतने तरीके से चलाना है कि हमारा महीना तक चले। कंजूसी से भी नहीं चलाना है, जितना ज़रूरत है उतना चलाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से आ गया तो इधर कुछ बना लिया, उधर कुछ छोड़ के फेंक दिए, उधर कुछ ऐसा। ऐसे तो सभी नहीं करते होंगे, लेकिन जो है ना, जो नई लड़कियां जिनको आइडिया नहीं है, तो एक साथ राशन खरीद के आ गया तो आपको अच्छे से स्टोर करके बहुत तरीके से चलानी चाहिए। इससे घर वाले भी खुश रहते हैं, पति भी खुश रखते हैं। जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका मतलब पैकेट ओपन कीजिए, नहीं तो कहीं चींटी लग जाएगा, कहीं कॉकरोच आ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही इसको डब्बे में डालिए, नहीं तो पैक कर और स्टोर करके आपको रखनी चाहिए, कि जिससे कि बहुत दिनों तक आप चलाइए। इससे घर वाले भी खुश रहते हैं और पति कहीं ना कहीं बहुत अधिक हस्बैंड खुश रहते हैं कि चलो हमारी बीवी जो है ला भी दिया तो इसको बहुत इंतजाम से चलाएगी, इसको जल्दी से ख़त्म नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हमारी बहनों को चलानी चाहिए और ध्यान से रखनी चाहिए।
टिप नंबर 7 क्या है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, ऐसे तो ये नियम मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि देखिए, कई लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि साफ सफाई के पीछे इतनी दीवानगी उनको रहती है, तो सफाई तो जो करते हैं वो तो करते ही हैं, साथ में बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक गृहिणी को, एक घर की लक्ष्मी को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि घर में बहुत अधिक पानी का वेस्ट करे। थोड़ा सा एक दो कपड़े खंगालती हैं और बड़े बड़े बकेट से पानी गिराती हैं, वेस्ट करती हैं। पानी गिराना आपके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकता अगर बहुत अधिक पानी का वेस्टेज आप करती हैं, पानी गिराती हैं। तो मैं छोटे से बाउल से आपको समझा दी, लोग बड़े बड़े ड्रम और बाल्टी से पानी गिराकर वेस्ट कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यही हमारे कुल 7 टिप्स थे, 7 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस